धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं सम्राट अशोक का अष्टमी का महापर्व आ रहा है। पूरी दुनिया को लगना चाहिए और आप न्याय कर रहे हैं कि सम्राट अशोक का अष्टमी पूरी की पूरी दुनिया में, पूरे के पूरे इतिहास में एक ऐसे महापुरुष हैं, एक ऐसे वीर योद्धा हैं, एक ऐसे धम्मधारी हैं जो सूरज की तरह आज भी चमक रहे हैं। उन्होंने जनजीवन के लिए, आम आवाम के लिए, पशु पक्षी और वनस्पतियों के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है, जिसकी बराबरी का कोई दूसरा शासक नहीं कर पाया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस पर्व को मनाना चाहिए। उपासक, उपासिका और भिक्षुगण, यदि आप बाल उपासक लोगों को भोजन कराते हैं तो उपासक उपासिका छोटे बच्चे होते हैं, और यदि आप वयस्क उपासक को भोजन कराते हैं तो उपासक उपासिका और भिक्षुगण, तीन के अलावा चौथी कोई कैडर नहीं, कैटेगरी नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धम्मध्वज लगाना है, प्रत्येक व्यक्ति को खीर वितरण करना है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने घरों में धम्म पूजा करना, प्रत्येक व्यक्ति को अपने यहाँ खीर का वितरण करना है, आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना है और धम्म पूजा करना। हर हाल में धम्म पूजा आपको करनी ही करनी। लोगों को भोजन दान कराना, बाल उपासक बाल उपासिका को भोजन दान कराना, वरिष्ठ उपासक वरिष्ठ उपासिका को भोजन दान कराना, वयस्क उपासक वयस्क उपासिका को भोजन दान कराना, भिक्षु भिक्षुणी को भोजन दान कराना, आवश्यक वस्तुओं का दान करना, घर में धम्म ध्वज अवश्य लगाना है, डेकोरेशन अवश्य करना है, और प्रत्येक व्यक्ति को जन जन तक संदेश पहुंचाना है। गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे, नगर नगर, व्यक्ति व्यक्ति, डगर डगर यह संदेश जाना चाहिए कि सम्राट अशोक का अष्टमी है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हम सबको ईर्ष्या नफरत का त्याग करना चाहिए। हम सबको बड़े विजन का ध्यान रखना चाहिए। आज भारत त्रासदी से गुजर रहा है। गैस की किल्लत देखिए, क्योंकि ये अदूरदर्शिता का कारण है। जब से वर्तमान का शासन चल रहा है, शुरू हुआ है, तब से जनता को कहीं ना कहीं थाली बजवाना, नोटबंदी करवाना, सिलेंडर की आपाजाही, कहीं कालाबाजारी, तमाम तरह का ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का शासन न हो करके गिरोहबाजों ने कब्जा करके रखा हो। सारी स्कूल बंद हो रही हैं, सारे उद्योग बंद हो रहे हैं, केवल और केवल ऐसा लग रहा कि दो चार लोग मिलकर के पूरी की पूरी सत्ता को लूटने का काम चल रहा है, पूरे के पूरे राष्ट्र की संपत्ति को लूटने का काम चल रहा हो, पूरे के पूरे लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है, बेघर बार बनाया जा रहा है, और पूरी के पूरी राष्ट्र की संपत्तियां। इसलिए ये सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम राष्ट्र के नागरिक न बन करके अमुक जाति में जीते हो, अमुक समुदाय में जीते हो, और तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा जो रोग है वह कई तरह के विष वमन का रोग है, कई तरह के नफरतों का रोग है, कई तरह के अलग अलग जाति और जाति भेद में जीने के कारण है। तुम सब लोग जाति को त्यागो, उपासक बनो, उपासिका बनो, भिक्षु बनो,